नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी देश में यूपीएस के मसले पर कर्मचारियों की उहापोह की स्थिति की आखिर ऑप्ट करें तो क्या करें, क्योंकि वक्त जो है वो फिर से हालांकि बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब लोगों में जो पहले थी अच्छा देख लेंगे, लेकिन अब है कि क्या करना है। ऐसे में कर्मचारियों का जो संगठन है उसमें ओल्ड पेंशन तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन और भी मुद्दों को लेकर बहुत जो अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पर उतरे हुए। ऐसे में हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें अगर, तो उनका जो संगठन है ऑल इंडिया लेवल का, उनका 9 जो जुलाई है, आने वाला जो 9 जुलाई है, ऑल इंडिया लेवल का उनका एक स्ट्राइक का कॉल है। तो इस पर हम बात करेंगे, आखिर जो उन्होंने कॉल दिया है तो उनके पीछे क्या मुद्दे, वो सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दिल्ली दो के अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद जी हमारे साथ हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं और जो स्ट्राइक है 9 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है वो कैसा रहेगा। सर, आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। ये जो 9 का कार्यक्रम है वो एक तो क्या कार्यक्रम है और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बता। 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें संगठित और संगठित सभी क्षेत्र के जो वर्किंग क्लास हैं वो अपने अपने इशू को लेकर एक बड़े पैमाने पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि सरकार को हम उनके जो कदम है जो वर्किंग क्लास को एक नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा उसके खिलाफ हम अपनी बात में उनके कदम और पास लेने के लिए मजबूर कर सकते। मेन मुद्दा उसमें इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, उनका भी मुद्दा है, वो भी इस स्ट्राइक में शामिल है। सबसे बड़ा तो इसमें यह है कि एक लेबर लॉज को लेके हम लोग स्ट्राइक हैं कि जो लेबर लॉज है, जो मजदूरों को, ये उस समय लेबर लॉज बने अंग्रेज़ों के ज़माने में, जिसको हम ये कहते थे वो हमसे हमारा शोषण करते हैं, उन्होंने भी मजदूरों के लिए कुछ एक नियम बनाया कि इनका शोषण ना हो। लेकिन आज ये सरकार जो है ये लेबर कोड में 4 लेबर कोड में बदल के जो कर रहे हैं, इनका एक उद्देश्य हमें कोई राहत देने के लिए नहीं, उद्देश्य एक हम पे मजदूरों को किस तरह से बंदिश लगाया जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कॉरपोरेट्स को शोषण करने के लिए किस तरह से छूट दिया जाए, ये उनका उद्देश्य है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेपर वगैरह में भी कि वर्किंग आवर्स को भी कई कॉरपोरेट्स तो कहते हैं सप्ताह में 80 घंटे काम करें, 90 घंटे काम करें, तो एक तरह से शोषण का ही एक स्वरूप होगा। और आने वाले समय में वो यूनियनाइजेशन को भी एक तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगठित क्षेत्र में लड़ने के लिए जो वर्किंग फोर्स है उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, तो ये मतलब हर तरह की बंदिश उस पर लगाने की, जैसे कभी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, अब कोर्ट भी उनके साथ है, कॉर्पोरेट भी उनके साथ है, मीडिया भी उनके साथ है, तो लड़ाई हमें ही लड़नी है। तो एक तो हमें लेबर कोड को लेकर हमारा विरोध है कि 4 लेबर कोड जो मजदूरों को सुरक्षा प्रदान न करके उनकी ज़िंदगी को असुरक्षित करेगा, एक तो ये है। दूसरी तरफ जो हमें इंश्योरेंस सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, मैं कहता कि आप चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो तो वहाँ पर क्या मुद्दे? वहाँ पे मुद्दे, सबसे पहले मुद्दे ये है कि वो हमें एक बीमा संशोधन कानून लाने वाले हैं, जिसके तहत कुछ वो उसमें 100% FDI का प्रोविज़न करना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी क्या है, जो प्राइवेट LIC तो है ही, उसके अलावा जो 25 और लाइफ सेक्टर और जनरल सेक्टर में जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उसमें अभी तक जो है जॉइंट वेंचर जो है उसमें 74% का लिमिट बाहर की कंपनियों को दिया गया है और इधर वाले 26 लाएंगे, तो 74% तक अभी FDI ला सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि 100%। हमारा ये कहना है कि अगर उनको कैपिटल की ज़रूरत है तो अभी करंट में अगर वो 74% के लिमिट को छोड़िए, वो 32-33% के आसपास ही टिके हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 32%। हम कह रहे हैं जब आपको ऑलरेडी 74% का लिमिट है तो आप अपनी पूंजी को बढ़ाएंगे, इंडियन काउंटर पार्ट को उस हिसाब से करेंगे, पूंजी की कमी नहीं हुई, तो क्या कारण है कि 100% करना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि जो हमारी जो लघु बचत है आम जनता की, उस पर वो कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए वो 100% चाहते हैं। हम ये मान के चलते हैं देश की आर्थिक संप्रभुता पे एक तरह से मतलब प्रहार होगा, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें वो कर रहे हैं जिसके तहत जो है इंश्योरेंस जो LIC है इसको कमज़ोर करने की एक तरह से साजिश भी नज़र आती है, जिसको लेके भी हम लोग हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। FDI अब 3.5% उन्होंने अभी IPO लाया था, अब वो कह रहे हैं कि 6.5% और लाएंगे। अब उसके लिए भी कह रहे हैं कि LIC देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपया पहले भी देते रहे और आगे भी देते हैं, क्योंकि आप देखें जब जितने भी सोशल सेक्टर के क्षेत्र हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो,
हमारे पास जो पैसा आता है हर साल 8.5 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ के आसपास आता है, उसमें से इन्वेस्टेबल फंड ही हमारे 4.5 से 5.5 लाख करोड़ बचते हैं, क्योंकि हम सरकार के कहने पे जहाँ चाहते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद LIC इस तरह से सरकार को कंट्रीब्यूट कर लिया। LIC का जितने भी पब्लिक सेक्टर सब जो है सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश के विकास में पूरा कंट्रीब्यूशन उसका है, जिस रूप में हम प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी वो पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं, LIC को भी वो चाहते हैं कि इस तरह से प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। इसका हमारा पूरा विरोध है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर सरकार के जिस तरह के देश के विकास में अभी तक LIC काम कर रही, कल को अगर ये प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है तो उस रूप में सरकार की मदद LIC नहीं कर सकती है। तो आगे आने वाले समय में इसकी मार जनता पे ही पड़ेगी। अगर सरकारी खर्चे अगर पब्लिक सेक्टर से उपलब्ध होने वाले वो बंद हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे टैक्स के दूसरे रूप में टैक्स आके जनता पे ही मार पड़ेगी। जो हम अभी तक देख रहे हैं, जो 90 से पहले LPG पॉलिसी जब नहीं आई थी तो उस तरह के टैक्सेस नहीं होते थे, सर्विस टैक्स वगैरह। जब से LPG पॉलिसी आई तो पता चला कि उसके तहत कॉर्पोरेट को फ़ायदा देने के लिए उनके टैक्स में कटौती की गई और उनकी कमी की भरपाई के लिए आम जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाए गए, जिसका रूप आज GST के रूप में भी हम देख रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर इस तरह से पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर करेंगे तो आखिरकार इसका अल्टीमेट देश को ही नुकसान होगा। हम ये नहीं चाहते कि देश को नुकसान हो। LIC जैसी संस्था जो इतने सालों से अभी साख बना के अभी 25 कंपनी हमारे अगेंस्ट में, इसके बाद भी अगर वो हमें कमज़ोर नहीं कर पाए, जिसके पीछे की जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं या LIC का जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है उसकी एक साख बनी हुई है, जिसके कारण अभी LIC उस रूप में है। लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी का LIC कमज़ोर होती है, देश भी कमज़ोर होगा। तो सर ये बताइए, जो 9 को जो आपका कार्यक्रम है, तो ये इंश्योरेंस एम्प्लॉइज, इसमें क्या सिर्फ LIC के हैं या पूरे जो इंश्योरेंस सेक्टर, मतलब जनरल सेक्टर के भी हैं और LIC के भी? अच्छा, ये सारे जितने दोनों सेक्टर्स के हैं। और ये 9 को आज कहते हैं ना कि अब यूनियन का उतना प्रभाव नहीं है, तो क्या है आपके यहाँ, कैसा यूनियन का कितना है? यूनियन जैसे NZI अगर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बात करें, जिसके हम लोग एक एफिलिएट हैं, तो इस और LIC में हम करीब 80 से 85% के बीच हमारी मेंबरशिप है। जी हाँ। तो कितने लोग होंगे करीबन सर? ये अभी जो संख्या है हमारी, अभी मान के चलिए कि DO2 की नहीं, पूरे ऑल इंडिया की अगर बात करें तो वो करीब मतलब 44-45 हज़ार के आसपास, 44-45 हज़ार हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि तो ओवरऑल जो एम्प्लॉइज है यहाँ पे 1 2 3 मिला के 94,000 के आसपास है LIC में। तो जिस इन इशू पे हम लोग 44,000 जो कह रहे हैं आप, पूरे ऑल इंडिया का कह रहे हैं? ऑल इंडिया के क्लास 3 क्योंकि आपके अपने यूनियन से जुड़े। हाँ जी। तो देखिए, ये अब 9 तारीख को देखना, ये जो पूरे 44,000, ये सिर्फ LIC की बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ LIC के, बाकी तो जनरल इंश्योरेंस और सब है, तो वो संख्या जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो ये देखने वाली बात होगी कि 9 तारीख को ये जो सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जो इन्होंने बताया, खासकर जो मुद्दा लेबर कोड्स को लेकर जो है, जो तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, वो भी इसको लेकर कई बार ऐलान कर चुके हैं आंदोलन का। तो इस बार का जो आंदोलन है मेनली लेबर कोड्स को लेकर, और जो वो प्राइवेटाइजेशन और ओल्ड पेंशन का तो मुद्दा है ही उनका। तो इन सब मुद्दों को लेकर इनका 9 को कार्यक्रम देखना यह है कि उस दिन कैसा कार्यक्रम रहता है और सरकार उससे कुछ सुनती है या नहीं सुनती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी होगा हम वो आपको बताते ही रहेंगे हमेशा की तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।